मोदी से ज्यादा ढोंगी कोई नहीं है, मोदी से ज्यादा बहरपिया कोई नहीं है। मेरे तो यही समझ में नहीं आता इसके बाप कितने, जहाँ जाता है मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरा बेटा, मैं तेरा बेटा हूँ। कितने बाप है इसके कि ये चीज का कोई सर्टिफिकेट है उसके पास? वो ये कह लो कि बहरपिया नंबर 1 है, जहाँ जाता है उसी बेस में खड़ा हो जाता है। तो भैया हमें ऐसे बहरपियों से बचना होगा, हमारे देश को बचाना होगा। वो लोग ये बात कहते हैं कि बहन जी बीजेपी की बी टीम है, उन लोगों की आंख में ना शुगर का बाल है, उनको सालों को पता ही नहीं है इस बात के बारे में। लोग आ रहे हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से, क्या वो बहरे हैं? क्या उनके कान में जूं नहीं रेंगती? उनको पता नहीं चल रहा है यहाँ बच्ची के साथ क्या हुआ है। दिल्ली के अंदर जो दिल्ली का हृदय है ना, उसमें बैठे हुए हैं, तो या दिल्ली के हृदय में उनके, या तो उनके दिल में धड़कन नहीं है, तो वो महसूस नहीं कर पा रहे किसी भी बेटी के दर्द को, क्योंकि उनकी खुद की बेटियां नहीं है ना। को खुद की बेटी होती तो पता चलता कि भाई बेटी का दर्द क्या होता है। सीधा मानने, बहन जी का सीधा मानना है कि भाई अगर इसी तरीके के अगर एट्रोसिटी और इस तरीके के अन्य अत्याचारों को अगर रोकना है तो भाई आप अपने लोगों को उसी से स्थल पे बैठा दीजिए। कोई माई का लाल तुम्हारे बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। आपके दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी में हूँ और यहाँ पर डॉक्टर इंदु के लिए धरना प्रदर्शन हो रहा है और आज जो है वो पूरी यूनिवर्सिटी में घूमा जाएगा और एक रैली निकल रही है, जिसके लिए रैली के लिए आप पीछे देख रहे हैं कि तमाम बहुत सारे बहुजन समाज के लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और तकरीबन हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर ऋतु को न्याय दिलाने के लिए पहुँचे हैं। बीएसपी भी बहुजन समाज पार्टी के लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं और मेरे साथ हैं एडवोकेट रजनी जी जो बीएसपी में महिला विंग में अध्यक्ष भी हैं और कोऑर्डिनेटर भी हैं। मैडम आपसे जानना चाहेंगे, डॉक्टर ऋतु को 2 महीने से भी ज़्यादा हो गया और न्याय नहीं मिल पा रहा है, इसके लिए क्या प्रशासन जिम्मेवार है या वो खुद जिम्मेवार है? देखिए, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ऋतु जी के साथ वाकई में बहुत गलत हुआ है जी। और इस तरीके का काम हुई इनके साथ पहली बार नहीं हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ होता आ रहा है, लेकिन समझ नहीं आता कि हमारे लोग जो कहते हैं बहुसंख्यक लोग हैं और बहुसंख्यक लोग होने के बावजूद भी वो पता नहीं कौन सी कुंभकर्ण की नींद लोग सोए हुए हैं। उन्हें इस चीज़ का एहसास ही नहीं हो रहा कि हमारे बच्चे बड़ी मुश्किल से पढ़ लिख करके, उनके माता पिता किस तरीके से मेहनत करते होंगे, उन बच्चों को पढ़ा करके इस स्टेज पे पहुंचाते होंगे। आज ऋतु जी को प्रोफेसर बनाने के लिए उनके माँ बाप ने कितनी कड़ी मेहनत की होगी, लेकिन ये मनुवादी सिस्टम की विचारधारा के लोग, इन लोगों ने 2 मिनट नहीं लगाए उनको उनके उस जिम्मेदारी से, उस पद से हटाने में। और सिर्फ उनका कसूर क्या था, कोई कसूर भी तो बताए, लेकिन उनका कोई आज तक कोई कसूर भी नहीं बता पाया। उन्हें यह भी नहीं पता चल पाया डॉक्टर ऋतु को कि आखिर मुझे हटाया क्यों गया है। तो उन्हें इस चीज़ का पता तब चलता है जब वो पिटीशन दायर करते हैं, वो जो मनुवादी सोच की जो प्रिंसिपल हैं उनके खिलाफ, जब वो उसका जवाब देती हैं कि भाई हमने इसलिए इनको हटाया, तब जाकर के डॉक्टर ऋतु को पता चलता है कि इन्होंने जिन चीज़ों का, बिंदुओं का जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया था, उसमें जब पता चलता है कि इन्होंने इस कारण से हम लोगों को हटाया, जबकि वो कहती है ये चीज़ें तो मेरे सामने हुई नहीं। और जिन बच्चों ने कहा कि जिन्होंने विरोध जताया कि डॉक्टर ऋतु हमें ढंग से नहीं पढ़ाती हैं, तमाम तरह की बातों का एलिगेशन लोगों ने लगाया, उन्होंने कहा जिन बच्चों के इस लिस्ट में नाम है उन बच्चों को आज तक मैंने कभी देखा ही नहीं, वो बच्चे मेरे एडमिशन लिस्ट में है ही नहीं, मैंने आज तक उन बच्चों को पढ़ाया नहीं, तो मुझे किस आधार पर मेरे पद से बर्खास्त किया गया? तो इन सारी बातों से पता साफ यही पता चलता है सर कि ये जो मनुवादी सिस्टम के लोग हैं ना, कि उन्हें पता चल गया है कि जो बाबा साहब को जो पढ़ गए, जो बाबा साहब ने एक जो मार्ग हमको दिया कि भाई शिक्षित बनो, सच बात है, अगर हम लोग शिक्षित बन जाते हैं ना तो इन लोगों के पेट में दर्द होने लग जाता है। वही आज हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर ऋतु शिक्षित हो चुकी है, उन्हें अपनी पढ़ाई के माध्यम से ये चीज़ पता चल गया कि मेरे राइट क्या है, मुझे अपने अधिकारों का किस तरीके से इन लोगों से लेना है, वो सारी चीज़ें उन लोगों को पता चल गया है। और इसी चीज़ का उनके पेट में दर्द है कि कैसे न कैसे करके इन लोगों को रोका जाए, इनके लोगों के मनोबल को तोड़ा जाए। दिल्ली सरकार भी मौजूद है, केंद्र सरकार भी यहाँ पर दिल्ली में मौजूद है, क्या इन दोनों ने कोई भी रूपरेखा उनकी ली है अभी तक या नहीं ली? सर आप खुद ही देख लीजिए, 2 महीने से डॉक्टर ऋतु यहाँ पर इस आज से लगी बैठी है कि मुझे आज न्याय मिलेगा, मुझे आज न्याय मिलेगा। 2 महीने हो गए, आज तक कोई भी केंद्र सरकार का नुमाइंदा इनसे आज तक कोई भी इनसे पूछने नहीं आया, ना ही दिल्ली सरकार का कोई नुमाइंदा आज तक इनसे पूछने नहीं आया। वो दुनिया भर में ढिढोरा पूछते हैं, कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। क्या ये बेटी पढ़ी लिखी नहीं है? अरे हम लोग तुमने कहा कि बेटी पढ़ाओ, हमने बेटी पढ़ा के दे दी और हमने पढ़ा लिखा कर इतनी काबिल बना दी कि वो देश के लोगों को, बच्चों को, भविष्य को सुधारने का काम कर रही है। मोदी जी का नारा ये था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यानी बेटी को तुम पढ़ा तो रहे हो पर बचाओ भी ना।
बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनका कथन का अगर सही सार्थक का जो अर्थ लगाएं तो वो तो शायद यही निकल रहा है कि तुम बेटी को पढ़ा तो दोगे लेकिन बचाओगे कैसे, उसे आगे बढ़ाओगे कैसे। क्योंकि डॉक्टर रितु के साथ जिस तरीके का उनके साथ अपराध हुआ, जो ये कहो कि इनको उनके जिम्मेदारी से जिस तरीके से हटाया गया, तो उसका तो अर्थ यही निकलता है कि आपने बेटी पढ़ा दी लेकिन आप बेटी को आगे कैसे बढ़ाओगे। यानी कि उन्होंने जानबूझ करके हम डॉक्टर रितु को उनके पद से बर्खास्त किया, जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी। दूसरी बात, जो केजरीवाल सरकार है वो दुनिया को ढिढोरा पीटती रहती है, बाबा साहब के संविधान को लेकर के दुनिया को बताती रहती है। क्या ये बाबा साहब की बच्ची नहीं है? क्या ये बाबा साहब का संविधान इसने नहीं पढ़ा? क्या ये शिक्षित नहीं है? अब कहाँ गई केजरीवाल सरकार? क्या केजरीवाल सरकार आंखों में मतलब बिल्कुल वो तो व्यस्त है ना, क्योंकि ईडी, क्योंकि वो तो व्यस्त है ना मैडम वो तो व्यस्त है ना, केजरीवाल सरकार तो व्यस्त है, क्योंकि उस पे ईडी के रोज छापे पे छापे हो रहे हैं। पर केंद्र को तो देखना चाहिए, केंद्र तो खुद छापे लगवा रही है ना। तो बिल्कुल, तो केजरीवाल सरकार सही पूछी जाए तो ये गोलम गोल है, एक षड्यंत्रकारी सरकार है। उन लोगों को पता है कि हम लोगों को ये किसी और चीज में फंसा करके ये तमाम तरह की जो कहता था ना कि शुरुआती दौर में जब ये आया था बोलता था कि भाई मैं भ्रष्टाचार को खत्म कर दूंगा। अब आप देख लीजिए 6 के 6 मंत्री उनके सारे के सारे उसमें षड्यंत्र में भ्रष्टाचार में लेते हैं। पर बीएसपी की बात करें, आप बीएसपी की नेता भी हैं महिला विंग की, क्या बीएसपी की बहन कुमारी मायावती जी को अपना स्टैंड नहीं लेना चाहिए? वो भी एक महिला है और एक महिला के लिए आना नहीं चाहिए। अगर वो यहाँ पर आएंगी तो शायद ये पूरी यूनिवर्सिटी ही जाम हो जाएगी और उनको न्याय भी मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मान्य बहन जी तो शुरू से ही संविधान के पक्ष में रही है और मान्य बहन जी का आदेश है जो आज हम पूरी बहुजन समाज पार्टी आज डॉक्टर रितु के साथ में खड़ी है। और बहुजन समाज पार्टी और जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी का मतलब ही संविधान को मानने वाले लोगों से मतलब होता है। जो संविधान में विश्वास रखते हैं वो लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं। उन्हें पता है कि हमारे लोगों के साथ एट्रोसिटी होती है, हमारे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, तो उसी नाते सब लोग यहाँ पर इकट्ठे। मैडम एक तो बहुजन समाज पार्टी, ये बहुजन समाज से ही लोग आते हैं और बहुजन समाज की जो मेन मुखिया बहन कुमारी मायावती जी हैं, अगर वो आ जाएं तो शायद एक दिन में ही न्याय हो जाएगा। 2.5 महीने की क्या जरूरत थी यहाँ पर वेट करने की? देखिए सर, कहते हैं ना कि जिसकी सत्ता होती है उस पर जुल्म जाती नहीं होती। सीधा मान्य बहन जी का सीधा मानना है कि भाई अगर इसी तरीके का अगर एट्रोसिटी और इस तरीके का अन्याय अत्याचारों को अगर रोकना है तो भाई आप अपने लोगों को उसी से स्थल पे बैठा दीजिए। कोई माई का लाल तुम्हारे बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। आपके बीएसपी के लोग आए हुए हैं यहाँ पर? बिल्कुल, पूरी दिल्ली प्रदेश की पूरी कमेटी यहाँ पर आई हुई है। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आए हुए हैं, कोऑर्डिनेटर यहाँ पे आए हुए हैं, पूरी तमाम लॉबी यहाँ पर जो दिल्ली प्रदेश की टीम है वो पूरी यहाँ पर उपस्थित है। और बहुजन समाज पार्टी का पूर्ण रूप से डॉक्टर रितु को हमारा समर्थन है। और जब तक ये संघर्ष की लड़ाई चलती रहेगी, अंत तक हम उनके साथ खड़े हैं और अंत तक उनके जीत के लिए खड़े रहेंगे। जी सर। तो मैंने ये कहा था आपको कि अगर बहन जी अगर यहाँ पर आ जाती है तो चक्का जाम हो जाएगा, पूरी दिल्ली भी जाम हो जाएगी, लाखों की संख्या में लोग होंगे। और वो जो प्रिंसिपल है, जो डीन है, वो जो अपनी बात पे अडिंग है और वो डॉक्टर रितु को न्याय नहीं दे रही हैं, तो वो न्याय भी हो जाएगा। क्या आप बहन जी तक ये बात नहीं पहुँचा रही हैं या बहन जी आने में असमर्थ हैं? नहीं, बहन जी बिल्कुल आने में असमर्थ नहीं। कोई ईगो सामने आ रहा है या उनकी तबीयत खराब है या कोई और प्रॉब्लम है? सर, अगर मान्य बहन जी का ईगो अगर सामने आ रहा होता, अगर मान्य बहन जी की अगर ऐसी बात आ रही होती कि मुझे अपने बहुजन समाज की बेटी का साथ नहीं देना है या बहुजन समाज की बेटी के साथ खड़ा नहीं होना है, तो आज हम लोग यहाँ पर नहीं खड़े होते। मान्य बहन जी का ही निर्देश है कि बहुजन समाज पार्टी का एक एक जन बच्चा और डॉक्टर रितु के साथ में खड़ा रहेगा। और डॉक्टर रितु के साथ अभी नहीं, अब जब से इनका शुरुआत हुई है तब से अब बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर यथावत बनी हुई है। लोग यहाँ पर बने हुए हैं, उनके साथ में खड़े हुए हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए जब तक वो लड़ती रहेंगे हम उनके साथ में खड़े। आपने मोदी जी को कोई ज्ञापन वगैरह दिया है जो वो आपके लिए कोई स्टैंड लें? सर, ज्ञापन डे 1 से क्या यहाँ पर जितनी सारे लोग आ रहे हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से, क्या वो बहरे हैं? क्या उनके कान में जू नहीं रहती? उनको पता नहीं चल रहा है यहाँ बच्ची के साथ क्या हुआ है? मैडम, ऐसे तो भारत में बहुत सारी एट्रोसिटियाँ हो रही हैं, वो हर किसी पे कोई ना ध्यान देंगे वो। सर, ये दिल्ली के अंदर जो दिल्ली का हृदय है ना उसमें बैठे हुए हैं, तो या दिल्ली के हृदय में उनके या तो उनके दिल में धड़कन नहीं है तो वो महसूस नहीं कर पा रहे किसी भी बेटी के दर्द को, क्योंकि उनकी खुद की बेटियां नहीं है ना। को खुद की बेटी होती तो पता चलता कि भाई बेटी का दर्द क्या होता है। ये बेटी होना ही दर्द पैदा करता है क्या? इंसानियत नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल इंसानियत होना चाहिए। दर्द से केवल बेटी होना ही आपने कहा है ना उनकी बेटी नहीं है इसीलिए उन्हें कोई दर्द नहीं है। क्या बेटी होने से ही दर्द होता है क्या?
नहीं, मैंने इसलिए उनको कहा क्योंकि उनकी औलाद होती ना, तो औलाद का दर्द उनको महसूस होता, तो औलाद नहीं है। पूरा भारत जो है वो उनकी एक तरीके से औलाद ही तो है, जब वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। डॉक्टर ऋतु भी भारत की निवासी है, यहाँ की रहने वाली है। अगर इस नाते अगर वो देखते हैं कि देश के अंदर अगर हर व्यक्ति उनका बच्चा है, तो डॉक्टर ऋतु भी उनका बच्चा है, तो उन्हें शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए। वो बात नहीं पहुँचाई ना अभी तक? नहीं, कौन सी बात नहीं पहुँचाई? सारी बातें देश के प्रधानमंत्री के पास बहुत सारे काम होते हैं, आप उनके पास जाकर के एक डेलीगेशन बैठा करके उनसे अगर बातचीत करेंगे तभी तो आपको न्याय मिलेगा। सच बात तो यह है सर कि उनको सारी बातें पता है और सारी चीज़ें उनके पास पहुंच चुकी हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो रोड़ा उनके सामने आ रहा है सिर्फ ये कि जो प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल है, वो उनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें पता है वो ब्राह्मण समाज से आती है, क्योंकि उन्हें पता है कि ब्राह्मण को हम नीचा नहीं कर सकते, चमार को हम कुचल सकते हैं। चमार का वोट ले लेंगे, लेकिन जरूरत पड़ी तो उसे कुचल भी देंगे। तो ये हमारे चमारों को, बहुजन समाज को इस चीज़ को सोचना पड़ेगा कि ऐसे लोगों को तुम लोग कैसे शीर्ष पे बैठा देते हो। मोदी जी तो ये भी कहते हैं कि मैं भी पिछड़ी जाति से आता हूँ। मोदी से ज़्यादा ढोंगी कोई नहीं है, मोदी से ज्यादा बहरपिया कोई नहीं है। मेरे तो यही समझ में नहीं आता इसके बाप कितने, जहाँ जाता है मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ। कितने बाप है इसके कि ये चीज का कोई सर्टिफिकेट है उसके पास? वो ये कह लो कि बहरपिया नंबर 1 है, जहाँ जाता है उसी बेस में खड़ा हो जाता है। तो भैया हमें ऐसे बहरपियों से बचना होगा, हमारे देश को बचाना होगा, और आने वाले समय में ऐसे बहरपियों से अपने देश को बचा करके एक ऐसे व्यक्ति को सौंपना पड़ेगा जो इस देश की रीढ़ को समझे, इस देश के दर्द को समझे। 2024 में भी तो आप उन्हें ही लेके आ रहे हैं दोबारा से। हम क्यों लेके आएंगे? हम तो इनसे बहुत परेशान है। हम क्या पड़ेगा देश का? उनके साथ गठबंधन में कहते हैं लोग कि वो बीजेपी जो है वो बीएसपी जो है वो बीजेपी की बी पार्टी है। जो लोग ये बात कहते हैं कि बहन जी बीजेपी की बी टीम है, उन लोगों की आंख में ना शुगर का बाल है, उनको सालों को पता ही नहीं है इस बात के बारे में कि बहन जी आखिर है क्या हमारे समाज के लिए। वो जो जिस तरीके की बलगलाहट करते हैं ना, वो लोग करते हैं वो जो बहन जी को नहीं चाहते, क्योंकि वो पेट भर करें। उनको इस तरीके का पैसा दिया जाता है कि तुम्हें जाकर के तुम्हें बहन जी के खिलाफ इस तरीके की बातें करनी है, इन चीजों को वायरल करना है, जिससे कि लोगों की जो रणनीति है, मानसिकता है, उसको चेंज कर सके। गठबंधन में बात ये कही जा रही है कि बहन जी जो है वो बीएसपी बहन जी जो है वो बीजेपी में जाएंगी अब गठबंधन में। कौन कह रहा है कि बहन जी बीजेपी के? आज तक बता दीजिए बहन जी ने कभी बहन जी ने किसी भी उसमें चुनाव में बहन जी ने उनके साथ गठबंधन किया? उनके साथ गठबंधन किया है सर, सरकार बनाई है, बहुजन समाज के भले के लिए सरकार बनाई है, ना कि उनके चुनाव में साथ में मिलकर के चुनाव लड़ाए। आज तक का रिकॉर्ड बता दीजिए। और माननीय बहन जी का तो कहना है कि भाई मुझे बहुजन समाज के साथ, अगर बहुजन समाज के भले के लिए अगर सरकार बनाने के लिए मुझे किसी का भी साथ लेना पड़े तो ले लेंगे। और मानव काशीराम साहब का भी यही कहना था, मानव काशीराम साहब का भी मार्गदर्शन यही है कि बहुजन समाज के भले के लिए अगर हमें सरकार बनाने में किसी का भी साथ लेना पड़े तो हम लेंगे, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए हमने ना ही किसी बीजेपी का साथ दिया, ना ही हमने किसी कांग्रेस का साथ दिया। डॉक्टर ऋतु को आप बहुजन समाज पार्टी के लोग या बहुजन समाज के लोग न्याय कैसे दिलाएंगे? फाइनल क्या करने वाले हैं आप? देखिए, बहुजन समाज पार्टी जैसा डॉक्टर ऋतु का जो आगे का स्टैंड होगा उसके साथ में हम खड़े रहेंगे, उनकी भावनाओं के साथ में हम खड़े रहेंगे, उनके खिलाफ हम जाने वाले नहीं है। वो कहेंगे कि हमें कोर्ट में चलना है तो हम कोर्ट चलेंगे, वो कहेंगे कि हमें रोड पे लड़ना है तो हम रोड पे लड़ेंगे, वो कहेंगे हमें संसद चलना है तो हम संसद में लड़ेंगे। और हम तो ये कहते हैं कि डॉक्टर ऋतु के दर्द को समझते हुए बहुजन समाज को एक सीख ले लेनी चाहिए कि आज हमारी डॉक्टर ऋतु के साथ इस तरीके का बर्ताव हो रहा है, हम बच्चों को पढ़ा लिखा कर यहाँ पहुँचा देते हैं, उसके बाद भी उनको इस तरीके से डोमिलाइज करके उनको हटा दिया जाता है उनके पद से। तो हम बच्चों को किस तरीके से पढ़ाएं? कौन सी ऐसी शिक्षा दें कि वो लोग हमारे बच्चों के साथ इस तरीके का काम ना करें, हमारे बच्चों के मेहनत के साथ इस तरीके का खिलवाड़ ना करें। तो इस तरीके का हम इस जो ये हमारा संघर्ष है, इस संघर्ष से हम बहुजन समाज से सिर्फ ये की अनुरोध करेंगे कि आने वाले समय में आप अन्य डॉक्टर ऋतुओं को रोड पे मत आने दीजिए। अपने इस जो देश का जो प्राइम मिनिस्टर है, जिसके हाथ में सारी चीज़ें होती है, देश को चलाने के सारे उनके पैतरे उनके पास होते हैं, तो अगर उस सिस्टम में परिवर्तन लाना है और संविधान को बचाना है तो माननीय बहन जी को उस पीएम पद पर बैठा दीजिए। फिर देखिए डॉक्टर ऋतु रोड के बाहर नहीं, कॉलेज के अंदर पाएंगी, एक नहीं सैकड़ों होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।